हेलो दोस्तों, इस वक्त मेरी मौजूदगी रामगढ़ विधानसभा के पंचायत खूटेटा पंचायत में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। खूटेटा पंचायत की सर्वे के मुताबिक अभी उस पंचायत के वर्तमान सरपंच हमारे साथ मौजूद हैं। बातचीत करेंगे, जो गांव के लोगों के सवाल थे उनके जवाब निकालने की कोशिश करेंगे। आखिर 5 साल की सर्वे के मुताबिक सरपंच साहब का क्या कहना है, क्या स्टेटमेंट है सरपंच साहब की। बातचीत करेंगे। हमारे साथ राइट साइड में सरपंच साहब मौजूद हैं। बातचीत करेंगे, 5 साल के विकास को लेकर के चर्चा करेंगे। सरपंच साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद साहब, बहुत बहुत आपका भी। सरपंच साहब, पहला सवाल और कड़क सवाल। सबसे पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं और बातचीत करते हैं कि 5 साल में विकास कितना हुआ है पंचायत में। 5 साल में साहब मैंने विकास करीब 1.5 करोड़ रुपए का लगभग कर दिया। 5 साल में 1.5 करोड़ का आपने विकास लगभग पंचायत के लिए सनसन करा करके करने का काम किया है। बात की जाए, चाहे वो आचार संहिता भी लगी हो तब भी आपने किया, चाहे वो कोरोना काल हो तब भी आपने विकास किया। और अधिकतर तो होता यही कि सरपंच साहब से हम बातचीत करते हैं तो वो बोलते हैं कि भाई 5 साल का जो कार्यकाल है लगभग, या इसमें 3 साल तो हमारे आचार संहिता और कोरोना काल ने खराब कर दी, बच्चे 2 साल में उसमें हम क्या क्या विकास कराएं। ये स्टेटमेंट होती है सरपंच साहब की। लेकिन आपने कहा कि भाई मैंने लगभग 1.5 करोड़ रुपए का काम किया है, तो ये वाकई आपके लिए आपने बहुत अच्छा काम किया। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ सरपंच साहब। अच्छा, बात की जाए गाँव के हालात को लेकर के। गाँव में हम घूमते हैं। अब से पहले मैं जब आया था तो गांव में लगभग बदतर हालात थे। मैंने देखा कि रास्तों पर पानी भरा हो रखा था। लेकिन फिलहाल की जो मैंने हालात देखे तो वाकई एक ऐसे रास्ते बने हुए हैं कि गांव में सड़कों की यानी रास्तों की एक जंजीर सी फैली हुई है। बात की जाए रास्तों को लेकर के सरपंच साहब कितना काम किया आपने। रास्तों को लेकर साहब मैंने इंटरलॉकिंग जहाँ भी करनी है जी वहाँ जो भी गली मुझे खाली मिली है उस गली को मंजूर करा के मैंने इंटरलॉकिंग कराई है। जी। मेन रास्ता जो अपना ग्रामीण क्षेत्र का जो ये मेन रोड जा रहा है पीडब्ल्यूडी का रोड, उसमें जहाँ भी नाली बन के कंप्लीट पानी मैंने एक जगह लेके और नंदी नाला में निकाला है। सरपंच साहब, सबसे मुख्य समस्या होती है गांव की कि गांव का पानी जो पानी की जो निकासी होती है वो गांव की सड़कों पर ही आ जाती है। लेकिन आपने बताया कि मैंने नालियां बना करके निकाल ली और फिलहाल भी एक नाले पर काम चल रहा है। बिल्कुल। नाली बनाई है, नाला का काम भी चल रहा है और 10 लाख रुपए का काम मैंने दो सीवर लाइन जिसको बोलते हैं 2 फुट का जो पाइप होता है 24 इंची वाला, बिल्कुल। उसको भी मैंने नंदी नाले में निकालने के लिए प्रावधान ले रखा है। 10 लाख रुपए पास करा रखे। सरपंच साहब, जिस गांव में हम बैठे हुए हैं, इस गांव को एक आपके खूटेटा गांव को कनेक्ट करने वाला जो रास्ता है, इसको सैंक्शन आपने कराया। इसके बारे में बताओ। हाँ, पीडब्ल्यूडी जयन साहब से मेरी बात हुई है, उनसे मैंने एस्टिमेट बनवाया है और इस पीडब्ल्यूडी रोड को मैंने सैंक्शन कराने के लिए पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में बोल रखा है और प्रस्ताव भी भेज रखा है। लगभग कितने दिन में काम चालू हो जाएगा। अब देखो साहब, ये तो जैन साहब ने अभी तो कोई पूरा समय तो दिया नहीं है, लेकिन हो सकता है 15-20 दिन महीने में ये काम चालू हो जाए। सरपंच साहब, एक चीज जानने की कोशिश करता हूँ कि लोग बोलते हैं कि भाई पीडब्ल्यूडी हमारा काम नहीं है, पीडब्ल्यूडी का हम काम कैसे कराएं। ये बहाना लगाते हैं अक्सर सरपंच। लेकिन आपने अपने जो है, जो आपके अंडर में भी नहीं आता, आपने वो भी कराने का प्रयास किया है। ये वाकई काबिल तारीफ काम है आपका। बात की जाए गांव की शिक्षा स्तर को लेकर के, क्योंकि शिक्षा के जो हालात हैं हमारे यहाँ पर बहुत बेकार हो रखे हैं। शिक्षा को लेकर के आपने कितनी मेहनत की है। शिक्षा को लेकर मेरा 8वीं स्कूल बनी हुई थी, जी। उसके बारे में मैंने पूरा भरकस प्रयास करते जी। और महात्मा गांधी 12वीं तक स्कूल करवा दिए। सरपंच साहब, आपके यहाँ से, एक मुराबास है या फिर ऐसा कोई बास है। मुरादाबाद। मूरा का बास, माफ कीजिए। तो वहां पर एक स्कूल पढ़ता है, वो स्कूल फिलहाल बंद है। क्या स्थिति है सर। वो आज की बंद नहीं है, करीब 20 साल पहले से ही बंद है। 20 साल पहले से उसके बंद है। हाँ, उसके लिए मैंने जुबेर जी से बोला था, जी। अब साहब आपका मेवात गाँव वह है बास हुए, जी। उसमें आप उस स्कूल को खुलवाने की कोशिश करो। जुबेर जी ने मुझसे हाँ करी, लेकिन वक्त के अनुसार जुबेर जी चले गए और वो काम हो नहीं पाया। लेकिन अभी बीजेपी सरकार है और कहीं ना कहीं एक सरपंच से कोई एक प्रतिनिधि होता है सरपंच साहब, और एक नुमाइंदा होता है, तो वो इस मामले में थोड़ी मेहनत करे तो शायद वो चालू हो सके। मैं प्रस्ताव लेके सुखवंत जी को निश्चित दूंगा जी। और उस स्कूल को चालू कराने की पूरा प्रयास करूंगा। पूरा प्रयास करेंगे। सरपंच साहब, एक और मुख्य समस्या आपके गांव में पानी की समस्या बहुत ज्यादा है, और मैं देख भी पा रहा हूँ लगभग आपकी मेहनत ने, जो आपने मेहनत की वो वाकई रंग लेकर के आई है। लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत के साथ आपने जेजेम का कार्य कराने की कोशिश की, आप ऑफ कैमरा बता रहे थे। लेकिन फिलहाल स्थिति यह है कि लगभग कुछ नलियों में पानी भी अभी रुका हुआ है। क्या समस्या रही। देखो 2002 की मेरी राजीव गांधी सेक्टर रिफॉर्म योजना चालू है, जी। कोई भी तरह से पानी की कोई समस्या नहीं है। आज तक भी मैंने वो योजना चालू कर रखी है, उसका चेयरमैन भी मैं ही हूँ। अच्छा। 2002 से आज तक वह सेक्टर रिफॉर्म योजना जो चालू कर रखी है, बिल्कुल। मेरे सरकारी बोर में जो पानी बीत गया तो मैंने एक बोर से 9,000 रुपये महीने में पानी गांव को पिला रहा हूँ। वाह वाह। बाकी सरपंच साहब आपने मेहनत की है। सरपंच साहब, बात की जाए गांव के चिकित्सा को लेकर के। अभी अगर कोई परेशानी गांव के लोगों को आ जाती है, कोई इमरजेंसी आ जाती है, कोई किसी को हॉस्पिटलाइज करने की आवश्यकता पड़ जाती है, तो कहाँ लेकर के जाते हैं। फिलहाल मामूली CSC
खुला हुआ है, जी। बामूली वसूली आपकी जाती पंचायत है। में पड़ता है बामूली? नहीं, बामूली अलग पंचायत है, लेकिन मुझसे 2 किलोमीटर आगे ही है। लेकिन आप मेहनत करेंगे तो आपकी पंचायत में भी एक ग्राम पंचायत खूंटेटा कला में उप स्वास्थ्य केंद्र चालू है। अच्छा, उसको अपग्रेड कराने की भी कोशिश करेंगे आप? बिल्कुल करेंगे, मैंने प्रस्ताव भी दे रखा है। बिल्कुल। उसको सीएससी कराने के लिए मैंने कागज़ भी कंप्लीट करके दे दिए। सरपंच साहब एक लास्ट सवाल होगा मेरा, क्योंकि जो अहम सवाल थे वो लगभग पूरे हो चुके हैं। लास्ट एक सवाल होगा कि दरअसल हमारे चैनल पर एक प्रोग्राम चलता है कि 5 साल की बात जनता के सवाल। हम 5 साल की बात करते हैं सरपंच साहब से, जनता के सवाल पेश करते हैं, क्योंकि अधिकतर होता क्या है कि गाँव के लोग जो होते हैं वो सवाल कर नहीं सकते सरपंच साहब से, क्योंकि झिझकते हैं, शर्म आती है उनको और कुछ बुराई के डर से। लेकिन हमें वो अपना प्रतिनिधि चुनते हैं और हम सरपंच से बातचीत करते हैं। सरपंच साहब लास्ट एक सवाल होगा मेरा, गाँव के आपके गाँव में पंचायत कितनी है सर? गाँव कितने हैं पंचायत में सर? 3 गाँव पड़ते हैं 3 गाँव। राष्ट्र। सर 3 गाँव में से आप में किसी ने खेल का मैदान का निर्माण कराया है सर? खेल का मैदान गुजरवास में किया था। अच्छा। वो फिलहाल कर दिया, जी। कंप्लीट है। उसमें वो क्या वो बोर्ड-फोर्ड लगा के वो जो गेंद बॉल लगाते हैं उसको जी, जी, जी। बैडमिंटन क्या टूर्नामेंट कहते मतलब बैडमिंटन हाँ, बोलते हैं। उसका ग्राउंड हमने बना रखा है। बना रखा, वाह वाह! अच्छा सरपंच साहब लास्ट एक सवाल होगा मेरा। आपने खेल का मैदान बना दिया, आपने सभी चीज़ों पर लगभग अपना 100% काम करने की कोशिश की है। लास्ट में आपकी पंचायत के लोग आपको लाइव सुन रहे हैं, क्या अपील आप ऐसा करना चाहते हैं कि भई आपको लग रहा हो कि भई कोई ऐसा काम है जो कि इस कार्यकाल के दौरान ना हो पाया, चाहे वो किसी भी डिस्टर्बेंस की वजह से लगा लीजिए। अगर आपको सरपंच दोबारा से बनाते हैं, यानी आपको पंचायत दोबारा से अपना प्रतिनिधि चुनती है, तो कौन-सा वो काम होगा जिसको आप सबसे पहले सबसे कराएँगे? पहले ग्राम पंचायत खूंटेटा कला में सीएससी करवाना, जी। मेरे गाँव में उप स्वास्थ्य केंद्र खुलवाना बिल्कुल। और पशु जो हॉस्पिटल होता है जी, उसको भी मेरे गाँव में खुलवाना और बिल्कुल। खूंटेटा कला का पशु जो केंद्र वो है जी, हॉस्पिटल वो गुजरवास में स्थापित स्थापित है। है। जी। चलिए, तो दोस्तों हमने बातचीत की सरपंच साहब से। सरपंच साहब का ये कहना है कि लगभग जो मुख्य काम होते हैं जो पंचायत के, वो मैंने मात्र इन 5 सालों में पूरे करके दिखा दिए हैं, जो लगभग पिछले 20 सालों से नहीं हुए थे, वो मैंने इस कार्यकाल के दौरान करा दिए हैं। अगर मुझे दोबारा से चुनते हैं तो मैं पीएससी का निर्माण कराऊंगा, और भी कई सारे काम हैं जो रुके हुए हैं, वो कार्यकाल के दौरान ना हो पाए। लगभग यूं लगा लीजिए कि कोरोना काल बीच में आ गया था, उसकी वजह से डिस्टर्बेंस हो गया, फिर आचार संहिता लगी लगातार 3 बार, उसकी वजह से कार्यकाल में बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना हुआ। और अभी बात की जाए तो लगभग इन्होंने 2 साल के अंदर ये काम किए, क्योंकि 3 साल तो लगभग कोरोना काल और उसमें खराब हो गई थी। बात की जाए अगर इनको दोबारा सरपंच बना दिया जाता तो युवा की, अगर इस तरीके से इस हालात में भी इन्होंने इतना काम किया है, तो अगर इसको दोबारा मौका मिलता है तो युवा के बहुत अच्छा काम कराएंगे पंचायत के लिए। खैर, आप क्या विचार रखते हैं इस रिपोर्ट के बारे में, ये कमेंट्स में लिख सकते हैं, और ऐसे ही ताजा तरीन खबरें इंटरव्यू के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।